तो जैसे अभी हमने बात की कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप करने से पहले कैसे उसे डेवलप करना जरूरी है ताकि वो मैकेनिकल ना लगे, ताकि ऐसा ना लगे आप सिर्फ एक काम करने आए थे, आपने वो काम किया और वो हो गया। उससे पहले आप उसको डेवलप करते हो, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी के थ्रू हो, फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप पहले वो बिल्डअप क्रिएट करते हो ताकि आपका पार्टनर सेफ स्पेस में खुद को फील करे, देन यू हैव द एग्जैक्ट पोर्शन। लेकिन एक मेरे को ये जानना है कि आफ्टर दैट वंस इट्स डन, वो सेक्सुअल पार्ट हो चुका है, उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों में से कोई भी पार्टनर, अक्सर लड़कियों में ऐसा देखा गया है कि उनका ना अचानक उन्हें बहुत बुरी सी फीलिंग आने लगती है, उनका रोने का मन करता है। कई बार एक्चुअली गर्ल्स क्राई आफ्टर दैट, दे फील वेरी लो। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आपने आउटप्ले ठीक से नहीं किया है। सो आउटप्ले इज बेसिकली फोरप्ले, यू नो, हाँ, कि जो पहले होता है एंड द प्ले इज द एग्जैक्ट इंटरकोर्स, देन देयर इज आउटप्ले। आउटप्ले भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोरप्ले है। उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो वैल्यू करती हैं, जैसे आई लव योर बॉडी, दिस हैपेंड, द आफ्टर फीलिंग्स दैट नीड्स टू बी शेयर्ड। अगर आप सो गए या आपने मे बी ध्यान ही नहीं दिया या आपने सिर्फ उसी इंसान पे सब कुछ डाल दिया, वो मेडिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वैसे भी ठीक नहीं है। अच्छा। सो मेडिकली आपको उठना है, आपको खुद को वॉश करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, एक ग्लास पानी पीना है, थोड़ा सा मूव करना है, यही सही तरीका है मेडिकली। साइकोलॉजिकली आई हैव टू कन्वे दैट हाउ यू लाइक्ड इट, कैसे अच्छा हुआ। इमोशनली दैट व्हाई दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, क्यों आप उस बंदे के साथ सोए, उसे हम इमोशनल कहते हैं कि मुझे तू ही पसंद है। एप्रिसिएशन अलग है, आज बहुत अच्छा हुआ, बट मुझे तू ही पसंद है, ये इमोशनल कनेक्शन है। तो ये डिलीवर करना, साथ साथ ये सब बातें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को फिर से, माइंड को फिर से रेडी करती है कि वो नेक्स्ट सेक्स के लिए उसी इंटेंसिटी, उसी एंथुजियाज्म से आपके लिए अवेलेबल रहेगा जैसे वो आज था। अगर आउटप्ले मिस हुआ, नींद आती है, सबको आती है, इसलिए बोलते हैं कि उठो, वॉश करो, पी करो, पानी पियो, ताकि योर बॉडी गेट्स इनटू जोन ऑफ रिपेयर। हाँ। आप खुद को वॉश करोगे, पानी पियोगे, आपकी बॉडी फिर से रिपेयर मोड में आ जाएगी। लेकिन आप सिर्फ सो गए पागलों की तरह, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो ट्राई टू, एक तो ये जोन आपकी वल्नरेबल भी है, ठीक है, तो ट्राई टू बी इन्वॉल्व इवन दिस टाइम। इतना कोई टाइम ही नहीं लगता है। और अगर आपका आउटप्ले बहुत अच्छा है तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हो। ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि वो इंटरकोर्स होते ही लड़कियों की ये ज्यादा कंप्लेंट आती कि माय पार्टनर जस्ट स्लीप्स, वो तो ध्यान ही नहीं देता, बस हुआ है, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, उस साइड मुंह करके या तो उठ के चले गए या उस साइड मुंह करके सो गए, एंड उन्हें इससे बहुत ज्यादा डिमीन फील होता है, डिसवैल्यूड फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये फिर उनको लो फील कराता है, मतलब क्या उनके माइंड में चलता है? क्योंकि अब इसके भी बहुत रीजंस हैं ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए वो सिर्फ सेक्स पाने की एक प्रोसेस था, आपको मिला एंड यू आर डन, ठीक है, तो आप फिनिश हो, आपके पास कुछ शब्द ही नहीं है किसी को थैंक यू करने के लिए, आप उसके लिए फील ही नहीं करते। आप प्रोस्टिट्यूट के साथ जाओगे, उसके साथ आउट प्ले थोड़ी ना करोगे, आपका हो गया, आपने कपड़े पहने, पैसे दिए और निकल गए, क्योंकि आप सिर्फ करने आए थे। तो अगर आप किसी के साथ सिर्फ करने आए हो तो आप आउट प्ले वैसे भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है वो लड़की को ये फील हो रहा हो कि यार ये तो मेरे लिए फील ही नहीं करता है, वो कुछ हुआ ही नहीं, इसने किया नहीं, चला गया, तो दैट इज व्हाई शी फील्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि आपने उसको वो प्रोसेस, वो सारा इंटेंसिटी वापस कर दी। और ऐसी अगर फीमेल करे कि बस हुआ, उसने कपड़े पहने और बोल चल तू निकलता बन यहाँ से, तो दैट ऑल्सो मेक्स द मैन फील दैट ही इज बीइंग यूज्ड। दिस इज व्हाट दैट पर्टिकुलर सीरीज आई रिमेंबर, बीए पास में ऐसे ही होता था। द गर्ल कॉल, शिल्पा शुक्ला बुलाती थी एंड शी यूज्ड दैट वॉइस, चल निकल अब, और उसे डे टू डे रूटीन में उससे देखती भी नहीं थी। तो दैट मेक्स यू फील लाइक दैट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पार्टनर को प्यार करते हो तो आप आउटप्ले वैसे भी मिस नहीं करोगे। और आउटप्ले अच्छा है तो अगले सेक्स के लिए आपको भीख तो वैसे भी नहीं मांगनी पड़ेगी, वो अपने आप आएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फील हुआ कंप्लीटली वाइल एंडिंग। ये मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप फ्लाइट ले रहे हो, इट गोज अप स्लोली एंड आप वहां से क्रैश आउट नहीं कर रहे, आपने उसको प्रॉपर लैंड भी किया। तो लैंडिंग अगर अच्छी है तो नेक्स्ट टाइम दे विल बुक यू। हाँ, द लैंडिंग शुड बी ऑल्सो स्मूथ इनफ, सिर्फ टेक ऑफ नहीं। Exactly.